सफाई करने वाली महिला जब सफाई कर रही थी तो उसका हाथ कांप गया और उसने गलती से मालिक के घर का एक प्राचीन चाय का बर्तन तोड़ दिया। उसे लगा कि यह चीनी मिट्टी का बर्तन ज्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन जब उसने सफाई कंपनी में जाकर माफी मांगी तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर यह थी कि मालिक विदेश यात्रा पर जा चुके हैं और 6 महीने बाद ही लौटेंगे, और बुरी खबर यह थी कि उसने जो प्राचीन चाय का बर्तन तोड़ा था वह चीन के तांग राजवंश के समय का था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि अगर वह अपनी 8 पीढ़ियों को भी बेच दे तो भी वह इसकी भरपाई नहीं कर सकती। ये सुनकर लौरा को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो और उसने मेज पर रखी कमरे की चाबी को देखा तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने देखा कि उसने विला के सभी दरवाजे खोल दिए और फिर मालिक के बड़े बिस्तर पर आराम से लेट गई। उसने अलमारी में रखे महंगे कपड़ों को देखा और फिर आईने में अपने गरीब और बदहाल रूप को देखा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे उन शानदार कपड़ों को पहन लिया और फिर अपने पुराने कपड़ों को जला दिया और खुद को घर की मालकिन बना लिया। लौरा ने सोचा कि वैसे भी वह भरपाई नहीं कर सकती तो क्यों न इस समय का फायदा उठाकर अमीरों की जिंदगी का आनंद लिया जाए। जैसे ही उसे भूख लगी वह रसोई में गई, फ्रिज से अमीरों के खाने लायक स्टेक निकाला और साथ में 1982 की एक बोतल लैफिट वाइन खोली। इस विला को अपना घर जैसा महसूस कराने के लिए उसने मालिक के सभी फोटो फाड़ दिए और उसे अपने सपनों के अनुसार बना दिया। लेकिन इस तरह की जिंदगी केवल 2 दिन ही चली जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लौरा को लगा कि मालिक समय से पहले लौट आए हैं, इसलिए वह घबराई हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक युवा लड़का रास्ता पूछ रहा था। लेकिन जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो लड़के की गर्लफ्रेंड अचानक चीख उठी। असल में उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई गर्भवती थी और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। मजबूरी में लौरा ने दोनों को घर के अंदर बुला लिया। स्थिति को देखते हुए लौरा ने हाथ पांव मारकर उसकी डिलीवरी करवाई। सौभाग्य से पेट में बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। अपने हाथों में इस नन्हे बच्चे को देखकर लौरा की भावनाएं शांत नहीं हो सकी। इस तरह की घटना का पहली बार अनुभव करने वाली वह अपने मन में एक अलग भावना महसूस कर रही थी जो घर का एहसास था। 50 की उम्र पार कर चुकी लौरा के कोई बच्चे नहीं थे और अब अचानक आए इस जोड़े ने उसकी अकेली और उदास आत्मा को राहत दी। ये सोचकर उसने इस रिश्ते को भी अपना बनाने का फैसला किया। फिर वह खुशी खुशी दोनों के लिए माँ और बच्चे के सामान ले आई और लड़की के बच्चे को जन्म देने के बाद आराम करने के बहाने उन्हें कुछ समय और रहने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ तक कि उन्हें जितना चाहे उतना रहने की अनुमति दी। ये देखकर लड़के ने खुशी खुशी सहमति दे दी। रात के खाने के समय लौरा ने लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई के परिवार की स्थिति के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि लड़के का नाम निक है और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई बचपन से ही अनाथ है और दोनों के पास कोई स्थायी काम भी नहीं है। अब तो उनके लिए खाने पीने और रहने का भी संकट है। यह सुनकर लौरा बहुत खुश हुई और तुरंत घर के मालिक की तरह उन्हें लंबे समय तक रहने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ तक कि उदारता से कहा, मेरा घर तुम्हारा घर है। उत्साहित निक ने तुरंत यह अच्छी खबर अपनी गर्लफ्रेंड को बताई और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे मासूमियत से सोचने लगे कि उन्हें एक अमीर महिला मिल गई है और भविष्य के अच्छे दिनों की कल्पना करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके मन में जो अमीर महिला थी वह वास्तव में एक परजीवी थी जो विला में चोरी छिपे रह रही थी। और आने वाले दिनों में शाओमेई बच्चे की देखभाल करने लगी जबकि निक विला के भारी कामों को संभालने लगा। लौरा भी गृहिणी बन गई और परिवार के लिए तीनों समय का खाना पकाने लगी। लेकिन जल्द ही शांत जीवन फिर से बाधित हो गया। उस दिन हर हफ्ते घास काटने वाला माली अपने औजार लेकर आया था। लौरा ये देखकर इतनी डर गई कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। उसे डर था कि कहीं उसके घोंसला हथियाने का राज खुल न जाए। इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी बचत निकालकर माली को दे दी और झूठ बोला कि वह मजदूरी नहीं दे सकती और उसे भविष्य में काम पर आने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से माली ने इस पर शक नहीं किया। सफलतापूर्वक उसे भेजने के बाद लौरा ने राहत की सांस ली। लेकिन इस कदम ने निक के मन में शक पैदा कर दिया कि एक अमीर महिला जो एक आलीशान घर में रहती है वह थोड़ी सी मजदूरी भी क्यों नहीं दे सकती। दोपहर में जब निक लॉन पर काम कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि गैरेज में कई लग्जरी कारें खड़ी हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके टैंक में पेट्रोल नहीं था। हालांकि लौरा ने पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी माली को दे दी थी। इस समय उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। इतना ही नहीं, जल्द ही कई समस्याएं उसके सामने आने लगी। घर में अचानक कई लोगों के आ जाने से फ्रिज में रखा खाना लगभग खत्म हो चुका था और गैस चूल्हे की गैस भी खत्म होने वाली थी। यहाँ तक कि डायपर भी खत्म हो चुके थे। लौरा की आंखों में झलकती चिंता को देखकर निक के मन में पहले से ही जवाब था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि लौरा के पास अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वह सिर्फ एक आया है। लेकिन निक को यह जानकर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने यहाँ से जाने का इरादा नहीं किया, बल्कि लौरा के साथ योजना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने घर के अंदर की सभी कीमती चीजें बेच दी और परजीवी की तरह यहाँ रहना जारी रखा। हालांकि जब वे खुशी के पलों में डूबे हुए थे, एक अप्रत्याशित घटना ने मौजूदा शांति को तोड़ दिया। नवजात शिशु अचानक बीमार होकर मर गया और मां के रूप में शाओमेई को बहुत दुख हुआ। हालांकि वह इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तत्काल काम यही था कि शव को दफनाया जाए। असल में अभी सफाई कंपनी के मैनेजर का फोन आया था जिसमें उन्होंने विला की सफाई का निरीक्षण करने की बात कही थी। खुलासा होने के डर से परिवार के लोग जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगे ताकि घर के अंदर की सफाई सुनिश्चित की जा सके। जल्द ही मैनेजर विला के दरवाजे पर पहुंच गया। ये स्थिति देखकर लौरा तुरंत दौड़ती हुई नीचे स्वागत करने चली गई। हालांकि लौरा ने सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन मैनेजर के घर में कदम रखते ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दीवार पर टंगी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अचानक गायब हो गई थी और लौरा ने पागल बनने का नाटक किया, यह कहते हुए कि जब वह यहाँ आई थी तब उसने इसे नहीं देखा था। जैसे जैसे मैनेजर ने और गहराई से निरीक्षण किया, उसने पाया कि घर के अंदर कई फर्नीचर गायब थे। लौरा ने झूठ बोलकर कहा कि उन्हें मरम्मत के लिए ले जाया गया है। मैनेजर ने इस पर शक नहीं किया क्योंकि लौरा पहले से ही सफाई कंपनी की एक मेहनती कर्मचारी थी जो हमेशा मेहनत से काम करती थी और वह नहीं मानता था कि वह कोई गैरकानूनी काम करेगी। मैनेजर को सफलतापूर्वक विदा करने के बाद परिवार ने भविष्य के अच्छे जीवन का जश्न मनाया। हालांकि बच्चे को खोने के बाद शाओमेई की भावनाएं और अधिक चरम हो गईं। इस दिन वह अकेले ही सड़क पर आई। स्कूल के गेट पर भीड़ भाड़ वाले बच्चों को देखते हुए उसकी मातृत्व की भावना तुरंत जाग उठी। इसलिए उसने बच्चों की देखभाल करने का काम ले लिया। फिर उसने महिला मालिक के काम पर जाने का फायदा उठाकर बच्चे को चुपके से भव्य बगीचे में ले आई। परिवार इस पर बहुत खुश हुआ और वे फिर से 4 लोगों के परिवार के जीवन में लौट आए। और लौरा ने चारों की तस्वीर को घर के मालिक के फोटो फ्रेम में डाल दिया और परिवार विला के संसाधनों पर निर्भर होकर शानदार जीवन जीने लगा। जब भी पैसे खत्म हो जाते, निक विला की कीमती वस्तुएं लेकर पॉन शॉप में बेच देता। पैसा मिलते ही तीनों फिर से ऐशो आराम और रंगीन जिंदगी जीने लगे। हालांकि इस दिन एक बूढ़े व्यक्ति की यात्रा ने उनके शांत जीवन को तोड़ दिया।
बूढ़ा व्यक्ति असल में घर के मालिक का चाचा था, लेकिन जब उसने अपने भतीजे के घर में इतने सारे लोगों को देखा और निक की आंखों में झलकती चिंता को देखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि वह पुलिस को फोन करने जा रहा है। यह स्थिति देखकर निक तुरंत पागल हो गया। वह अब तक के अपने परफेक्ट जीवन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अगले ही पल देखते ही देखते बूढ़ा व्यक्ति अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। सोचते हुए कि जड़ से खत्म करना जरूरी है, निक ने तुरंत उसे खींचकर स्विमिंग पूल में डाल दिया जब तक कि वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। लेकिन यह सब करने के बाद निक तुरंत पछताने लगा। लॉरा ने यह देखकर तुरंत उसे सांत्वना दी, ये कहते हुए कि निक ने कुछ गलत नहीं किया, ये सब उनके साझा घर की रक्षा के लिए था। फिर तीनों ने मिलकर शव को संभालना शुरू किया। निक ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति की कार को दूसरे शहर में ले जाकर पार्क किया और फिर रात के अंधेरे में शव को जंगल में दफना दिया। उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। परिवार फिर से अपने मूल सुखी जीवन में लौट आया। हालांकि खुशी के पल हमेशा अल्पकालिक होते हैं। घर के मालिक के लौटने का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और लॉरा चिंतित होने लगी। आखिरकार इस दिन मैनेजर का फोन आया जिसमें कहा गया कि घर का मालिक कल यात्रा समाप्त करके घर लौट रहा है। पूरी तरह से घबरा गई। मौजूदा जीवन को बनाए रखने के लिए उसने निक से संपर्क किया, ये उम्मीद करते हुए कि वे मकान मालिक के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस तरह वे इस विला पर पूरी तरह कब्जा कर सकते थे। लेकिन निक ने यह सुनकर सोचा कि लॉरा पागल हो गई है, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस जरूर आएगी और तब उन्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। वह किसी भी हालत में अब और किसी की जान लेना नहीं चाहता था। निक ने कहा कि वे मकान मालिक के आने से पहले सामान लेकर भाग सकते हैं, लेकिन लॉरा इस जीवन में इतनी डूबी हुई थी कि वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। कोई चारा न देखकर निक ने अपनी गर्लफ्रेंड से सलाह ली। छोटी में भी निक की राय से सहमत थी कि अब और निजी स्वार्थ के कारण निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगले दिन निक ने फिर से लॉरा से संपर्क किया और उसे बताया कि वह उसके प्लान से बिल्कुल सहमत नहीं है। जब तीनों एकमत नहीं हो सके तो लॉरा को भी झुकना पड़ा और उसने निक की राय से सहमति जताई। अगले दिन सुबह वे सामान लेकर दूर चले जाएंगे, लेकिन शर्त यह थी कि जाने से पहले तीनों को एक विदाई भोजन करना होगा। निक ये सुनकर बेहद उत्साहित हुआ, ये सोचकर कि आखिरकार उसके साथी की समझ में बात आ गई। उसने खुशी खुशी ये खबर छोटी में को बताई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बुरा सपना उनका इंतजार कर रहा था। रात में तीनों ने एक साथ डिनर किया, जश्न मनाया और नए जीवन का स्वागत किया। फिर कैमरा अगले दिन सुबह की ओर मुड़ता है। जब मकान मालिक विदेश से घर लौटे तो उन्होंने केवल बिखरी हुई चीजें देखी। घर की सभी कीमती चीजें गायब थीं। बच्चे के पालने में एक भूखा बच्चा था और जमीन पर 3 जहर से मरे हुए शव थे। पिछवाड़े में एक बच्चे की लाश दफनाई गई थी। असल में लॉरा इस भव्य जीवन में पूरी तरह से खो गई थी। पहले जैसी हालत में लौटने से अच्छा था कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए, इसलिए उसने इसी तरह से अपनी खुशी को हमेशा के लिए उस अंतिम क्षण पर रोक देने का फैसला किया। तीनों ने अपनी स्वार्थिता की कीमत चुकाई और फिल्म का अंत यही होता है।